प्यारे साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपका भी सपना है मेरे प्यारे मित्रों रीट पात्रता 2025 पे पास करना और रीट 2025 में सरकारी नौकरी पाना, तो बिल्कुल प्यारे साथियों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई सीरीज आपके लिए दोस्तों। संस्कृत की मेरे प्यारे मित्रों कलाम पब्लिकेशन की जो बुक है उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। बिल्कुल आपको क्लास के क्लास में ही याद कराने वाले हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको इस क्लास के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल साथियों शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत करने से पहले मेरे प्यारे मित्रों एक शायरी के साथ मोटिवेशन बढ़ा दिया जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया, तो ठान लिया, बिल्कुल ठान लिया मेरे प्यारे मित्र कि रीट पात्रता 2025 पार करके मेंस एग्जाम देंगे और मेंस में भी अपना लठ गाड़ देंगे और मेंस पास करके मेरे प्यारे मित्रों कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बच्चों को बहुत अच्छे आनंद पूर्वक शिक्षा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों आपका आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल साथियों जो भी साथी चैनल पर नए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा आप संस्कृत शिक्षण विधियों को अगर नहीं पढ़ना चाहते मेरे प्यारे मित्र तो आप इन वीडियोस को देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों जी, भावा अव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। बिल्कुल भावा व्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते। आपके ऑप्शन है व्याकरणम, सूत्रम, भाषा या श्लोक। यानी कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन क्या होता है। बिल्कुल साथियों अगर आपने हिंदी की शिक्षण विधियां अच्छे से पढ़ी है तो संस्कृत में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता होगा भावा अभिव्यक्ति के लिए भाषा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चन का खुद से आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपका गलत हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों तो कोई बात नहीं, आपका अपना परिवार है। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, विचार अभिव्यक्ति साधनम नस्ति। विचार अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। बिल्कुल आपके ऑप्शन है श्रवणम, पद्यम, पठनम या फिर भाषा। तो बिल्कुल विचार अभिव्यक्ति का साधन है। बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। यानी विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए जो प्रमुख साधन है वो कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी आए हुए प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भाषा, भाषा की व्युत्पत्ति की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है विचारों का प्रकाशन या फिर स्पष्ट कहना। ठीक है, समझ गए होंगे जो भाषा है उसकी व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे मित्र विचारों का प्रकाशन और स्पष्ट कहना। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें मेरे प्यारे मित्र तो इसकी परिभाषा है जो प्रमुख, ठीक है, भाष्यते व्यक्त बाघ रूपणे अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाए भाष्यते व्यक्त भाग रूपणे अभिजनते इति भाषा। ठीक है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला सूत्र है भाषणाद ही भाषा। भाषण करने के कारण ही यह भाषा कहलाती है। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ हो तो ये भी हो जाएगी। ठीक है, अगली परिभाषा है मेरे प्यारे मित्रों, दंडी काव्य दर्शा के अनुसार वात्सामेव प्रसादने लोक यात्रा प्रवर्ते। वस्तुतः हमारी लोक यात्रा बाघ देवी की कृपा से ही संभव हो पाती है। ठीक है, अथवा वाणी को माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। ठीक है, सभी समझते जा रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है जी, समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं जी। स्वीट महोदय के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दे विचारणम प्रकटने भाषा। आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पूछ सकते हैं कि स्वीट महोदय के अनुसार भाषा क्या है, तो आपको बताना है ध्वन्यात्मक शब्दे विचारणे प्रकटना में भाषा, अर्थात ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।
अथवा बोली हुई ध्वनियों द्वारा मानवीय विचारों की बौद्धिक अभिव्यक्ति ही भाषा होती है। कौन कहते हैं? स्वीट महोदय कहते हैं। ठीक है जी। अगला है आपका पतंजलि। पतंजलि कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, पतंजलि महोदय कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपनी पुस्तक सामान्य भाषा विज्ञान में कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वांद्रिय के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। यहाँ चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों द्वारा दूसरे के लिए प्रकट करता है। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भाषा भावा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों, जो फर्स्ट दो क्वेश्चन थे आपसे भाषा के पूछे गए थे। आप समझ में आ गया होगा, भाषा अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन भाषा हो जाएगा और विचार अभिव्यक्ति साधन मस्ती कौन हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिंपल तरीके से याद करते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, संस्कृत भाषा शिक्षणाम विकास भवति। संस्कृत भाषा के शिक्षण के विकास के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल साथियों, आपके ऑप्शन है कौशल्य, नाटके, पठने, दर्शने। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा शिक्षण विकासे भवति। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल्य। कौशल के द्वारा मेरे प्यारे साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों जी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कत्य विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपदनम भाषा सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। बिल्कुल आपसे पूछा गया है कि कितने कौशल हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी ऑप्शन है त्रिविदेशु, चतुर्विदेशु, द्विविदेशु या फिर पंचविदेशु। आप सभी को पता होगा, अगर हिंदी में आपने कौशल पढ़े होंगे, मैंने आपको पूरा हिंदी शिक्षण, मैथ शिक्षण और सामाजिक शिक्षण और पर्यावरण शिक्षण करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने लगा रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चतुर्विदेशु, यानी आपके कौशल होते हैं, कितने होते हैं मेरे प्यारे मित्र? 4 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवति? त्रीणि, द्वे, चत्वारि या फिर पंच। भाषा शिक्षण से कति कौशलानि भवति। बिल्कुल साथियों आपसे पूछा है वही क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कितने कौशल होते हैं? तो बिल्कुल साथियों आपको पता है, मैंने बता दिया है, चत्वारी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, चत्वारि विधि कौशलानु क्रम निर्धारणम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य स्वाभाविक क्रम अस्ति। दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन थे, बस थोड़ी सी भाषा चेंज थी। एक तो रीट L1 2015 में पूछा गया, रीट L1 2017 में पूछा गया, रीट L1 2021 में पूछा गया, और याद रखना रीट L1 और L2 2025 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्रम से याद रख लेना, आपको जरूर पूछेगा कि चतुर्विधि जो कौशल है, जो 4 कौशल है, उनका क्रम क्या होता है। बिल्कुल साथियों आपको याद करा देता हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में आपको L, S और R और W आना चाहिए। इनका मीन भी पता होना चाहिए। L से मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों सुनना। क्या होता है? सुनना। ठीक है, S का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। ठीक है, R मीन्स होता है मेरे प्यारे साथियों रीडिंग, यानी रीडिंग होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है? रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। क्या होता है? रीडिंग मीन्स होता है मेरे प्यारे साथियों पढ़ना। ठीक है, अगला होता है जो अंतिम होता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सुनना, सेकंड होता है बोलना, थर्ड होता है आपका पढ़ना, फोर्थ होता है आपका लिखना। अब तो बता दोगे? बिल्कुल सर अब बता देंगे। सुनने को श्रवण कहते हैं,
बिल्कुल साथियों, कहते हैं ना श्रवण कहते हैं, बोलने को मेरे प्यारे साथियों भाषणम कहते हैं, पढ़ने को पठनम कहेंगे, लिखने को लेखनम कहेंगे। बिल्कुल सर, हमको तो पता याद हो गया। बिल्कुल सर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी एक बार मेरी बात सुन ले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल देखो, मुझे संस्कृत आपके लिए पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। आपके लिए मेहनत कराने के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आए कि सर संस्कृत करा दो। मुझे ना सब कुछ क्लियर है लेकिन संस्कृत क्लियर नहीं है, तो बस उन बच्चों के लिए समझ लो कि आपको उन्होंने प्रॉफिट करा दिया है, ठीक है। मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक है। प्यारा सा कमेंट करोगे और 10 लोगों तक शेयर करोगे। प्यारा सा कमेंट करोगे और 10 लोगों तक शेयर करोगे, ठीक है जी। अब देख लेते हैं भाषा कौशल के मेरे प्यारे मित्रों जी। भाषा कौशल जो है मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। सांकेतिक भाषा को छोड़कर मौखिक लिखित प्रकार से भाषा दो प्रकार की होती है। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु उसका क्रमबद्ध अध्ययन अत्यावश्यक है। क्रमबद्ध अध्ययन से ही भाषा का सम्यक विकास हो पाता है। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के 4 कौशल बताए, मैं आपको बता चुका हूँ। इन चारों कौशलों का निश्चित क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम या फिर स्वाभाविक क्रम है, ठीक है। क्या क्रम है? श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, यानी कि LSR और W, ठीक है। भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक क्रम के अनुसार प्रथम कौशल श्रवण होता है, द्वितीय कौशल भाषण होता है, तृतीय कौशल पठन होता है और चतुर्थ या अंतिम कौशल लेखन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख लो आगे, ठीक है जी। भाषा कौशलस्य विकास कथम क्रियते, यानी भाषा कौशल के विकास को कौन करता है? बिल्कुल लेखनेन, श्रवणेन, पठनेन या फिर उच्चारणेन। तो बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा कौशल का विकास मेरे प्यारे साथियों उच्चारण के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? उच्चारण के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रख लेना, भाषा कौशल का विकास किसके द्वारा होता है? उच्चारण कौशल के द्वारा होता है, ठीक है जी। भाषा कौशल का विकास उच्चारण से आरंभ किया जाता है क्योंकि श्रवण प्रथम कौशल है। अतः श्रवण को विकसित करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा उच्चारण किया जाना अनिवार्य है। इसलिए भाषा कौशल विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उच्चारण होता है, ठीक है। याद रख लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्य इति कस्य कौशलस्य उपाय, यानी कि ध्वनि को सुनकर पुनः स्पष्ट बोलना कौन सी कौशल में आता है? बिल्कुल आपकी ऑप्शन है पठन कौशल्य, श्रवण कौशल्य, कथा कौशल्य, लेखन कौशल्य। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन ये था उनका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था ध्वनि को सुनकर यानी श्रवण करके पुनः स्पष्ट बोलना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, भाषण पठन लेखनानि कस्य कौशल अवधारणा संति, यानी भाषण और पठन और लेखन के बाद कौन सा कौशल आधारण संति? लेखनस्य, श्रवणस्य, पठनस्य या फिर भाषणस्य। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणस्य। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? श्रवणस्य हो जाएगा, क्योंकि 1 दे रखा है, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। बिल्कुल चौथा कौन सा हो जाएगा? श्रवणस्य हो जाएगा, जो क्रम से फर्स्ट नंबर पर आता है। फिर कौन सा आता है? स्पीकिंग आता है, फिर उसके बाद रीडिंग आता है और फिर उसके बाद लेखन आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य सर्वप्रथम भाषा कौशलम विदते। संस्कृत भाषा शिक्षण का सबसे पहला कौशल कौन सा है? एक बार पूछा, एक बार नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन देख लो आप। रीट L1 2012, रीट L1 2015, रीट L2 शिफ्ट टू 2022, रीट L1 2021। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही भाषा थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। बिल्कुल आप सभी को बताया था मैंने। आपके ऑप्शन है श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। आप सभी को मैंने बताया था सबसे पहला कौशल कौन सा है? श्रवणम।
दूसरा कौन सा है, एल एस यानी कि संभाषणम यानी स्पीकिंग, फिर आर रीडिंग पठनम, फिर डब्लू डब्लू से राइटिंग लेखन। ठीक है, सभी याद हो गए होंगे आपको बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको डर लग रहा है कि मैं रीट पात्रता में फेल ना हो जाऊं, मेरे प्यारे साथियों, उनके लिए हमने एक बेहतरीन ई बुक तैयार की गई है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों आपको मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के 1000 प्रश्न, राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न और पुराने सभी पेपर आज तक के जितने हुए हैं सभी सब्जेक्ट के 2011 से 2023 तक के सभी हल प्रश्न पत्र जो आपके एग्जाम में हूबहू आने की संभावना है, बिल्कुल आपको एक नाम मात्र की प्राइस से सिर्फ 49 रुपए में मेरे प्यारे मित्रों इन सभी की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। आप सोच लो कितनी महत्वपूर्ण पीडीएफ होंगी आपके लिए। अगर आपको डर लग रहा है कि रीट पात्रता में कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो बिल्कुल आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपको कैसे खरीद सकते हैं सर, आपको ये भी बात आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सअप ओपन करना है, उस पर मेरा नंबर सेव करना है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7691017332। इस नंबर पर कॉल करना है, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपको लिखना है सर मुझे रीट पास करने वाली ई बुक दे दो। ठीक है, बस इसी नंबर पर 49 रुपए पे करनी है, नाम मात्र फीस रहने वाली है। ठीक है, आप सभी के लिए जो 500 स्टूडेंट है, फर्स्ट 500 स्टूडेंटों के लिए 49 रुपए रखा गया है, फिर इसका प्राइस 99 हो जाएगा। ये ऑफर 31 जनवरी तक रहने वाला है। ठीक है, ओनली 500 स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो सभी साथी ले लेना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेना। प्रश्न है आप इनको 7 दिन पहले ही पढ़ लोगे मेरे प्यारे मित्रों, तो रीट एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, मनोरंजनाय अनुवासनाय श्रुत्वा पुनः कथनाय शब्दानां साधुश्रवणं च कस्य कौशलस्य आवश्यकता भवति। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन से कौशल की आवश्यकता हमें मनोरंजन के लिए, अनुवासन के लिए, सुनकर पुनः कहने के लिए जरूरत पड़ती है। आपकी ऑप्शन है पठन कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य या फिर भाषण कौशलस्य। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि इसे हम कह सकते हैं श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण कर बोलना कौन से कौशल में होता है, श्रवण कौशल में होता है। ठीक है जी। अब श्रवण कौशल का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। श्रवण कौशल ध्वनियों को सुनना तथा सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल है। यह भाषा कौशलों में प्रथम कौशल है, अतः इसे प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। भाषण, पठन व लेखन श्रवण कौशल के आधार होते हैं। श्रवण कौशल की आवश्यकता या उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। शब्दों का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना, ध्वनि सुनकर पुनः कहना किसके अंदर आता है, श्रवण कौशल के अंदर आता है, सभी याद रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल। ध्वनि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, शब्दों का अर्थ ज्ञान करना, अनुकरण वासन करना, वासन सामर्थ्य उत्पन्न करना और शब्दों की पहचान करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बेहतरीन तरीके से रट लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। ठीक है, आप अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ओनली 49 रुपये में। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा 49 रुपीज से, और आपका रीट एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, मेंस की भी तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है, आपके ऑप्शन है श्याम पट्ट, पुस्तकम, गुरुमुखम या फिर चित्रम। मेरे प्यारे मित्रों श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या हो सकता है, सभी सोचिए। बिल्कुल मेरा मुख हो सकता है, मैं आपका गुरु हूं या भाई हूं, कुछ भी समझ सकते हो मुझे। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पर मेरा मुख सबसे इंपॉर्टेंट साधन हो जाएगा। आपको समझा रहा हूं और आपकी समझ में भी अच्छे से आ रहा है। ठीक है, आपको मेरी मेहनत के लिए एक कमेंट करना है, चाहे आपको गलत लगे चाहे सही लगे, मेरे लिए एक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, गुरुमुख इति साधनम विधेयते, भाषण कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य या फिर पठन कौशलस्य।
बिल्कुल साथियों, गुरुमुखम इति साधनम विदेते। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? श्रवण कौशल से। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रवण कौशल के साधन कौन कौन से हैं तो रट लेना। गुरुमुख होता है सबसे इंपोर्टेंट, पर्जन होते हैं, आकाशवाणी होती है, दूरवाणी होती है, दूरदर्शन होता है, ध्वनि ध्वनि अभिलेख यंत्र होते हैं, ध्वनि मुद्रण यंत्र होता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है, संगणक होता है और शुद्ध आशुभाषण होता है। ठीक है, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो, बिल्कुल पीला वाला स्टार लगा लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे आने वाला है। ठीक है, एक नीला वाला भी लगा लो और एक मेरे प्यारे मित्र लाल वाला भी लगा लो। ठीक है, लाल वाला भी लगा लो, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, चतुर्विदेशी भाषा कौशला से द्वितीय कौशलम अस्ति। आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों कि चार कौशल हैं, उसमें से दूसरा कौशल कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल यह क्वेश्चन रीट L2 2015, रीट L2 2022, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार कवर कर लो मैं जो भी चीज पढ़ाऊं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। छात्राण द्वितीयो लक्षितो अधिगम विशेषक की नामक कौशलम अस्ति। वही सेम क्वेश्चन है, भाषा चेंज कर दी गई है, वही क्वेश्चन है, भाषा चेंज कर दी गई। प्रथम कौशल हो गया, द्वितीय कौशल कौन सा आएगा? एल के बाद क्या आता है? एस आता है सर। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग मीन्स क्या? बोलना। बोलेंगे कैसे? भाषण देंगे तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन भी हो जाएगा, भाषण, संभाषण या फिर बोलना कौशल हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्यक्ते किम अस्ति। रीट L2 2017, रीट L1 2021 में तो पूछा गया है भैया। आपके ऑप्शन भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाग रूप भाव प्रकटनम भाषण के रूप हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कथन कौशले मुख्यतः कस्य अधिकम महत्वम अस्ति। कथन कौशल का मुख्यतः कौन सा अधिक महत्व अस्ति? ध्वनि, शब्दोच्चारणय, शब्दस्य, पदस्य। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों उच्चारणस्य। यानी कथन कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शुद्ध उच्चारण। क्या होगा? शुद्ध उच्चारण। मेरा भी, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, अगला है मेरे प्यारे मित्रों, भाषण कौशल का अन्य नाम वदन कौशल या कथन कौशल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मौखिका अभिव्यक्ति, यानी उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम। सर्वाधिक महत्व शुद्ध उच्चारणम होता है। वाग्रूपम भाव प्रकटन में भाषण ने व्यक्तवाणी रूप में विचारों को प्रकट करना ही क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? भाषण होता है। ठीक है, समझते जाना है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, ध्वनियों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं होता, अपितु उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल होता है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से सीधी हूब हो सकती हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, छात्रा श्रवण अपेक्षाए पठनेन अधिकम ज्ञान समर्पयन्ति इति परामर्श विद्यते। पठन कौशलस्य, भाषण कौशले, श्रवण कौशले या फिर लेखने कौशले। आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल प्यारे मित्रों, कि छात्र के श्रवण अपेक्षाएं पढ़ने से अधिक ज्ञान समर्पित होता है। यह परामर्श किस कौशल में होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन ए हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पठन कौशल में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, भाषाएं विचार अभिव्यक्ति भवती। आपकी ऑप्शन है दर्शनेन वासनेन च, वासडेन दर्शने च, वासडेन लेखनेन च, श्रवणेन मनचेन च। बिल्कुल साथियों, आपसे पूछा गया है कि भाषा विचार अभिव्यक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे मित्र। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर देते हैं, तो सर इनको याद करा दो ना,
बिल्कुल साथियों, आपको याद कराएंगे बेहतरीन तरीके से, पुनीत सर याद कराएंगे। भाषा विचार अभिव्यक्ति के लिए मेरे प्यारे मित्रों भाषण होगा। भाषण को हम लिखेंगे ना, सबसे पहले क्या होती है, भाषा होती है। भाषा को लिखेंगे तभी तो सीखेंगे। और जब आप लिखोगे नहीं तो भाषा को कैसे सीखोगे? भाषा तो भाषा ही है, लेकिन उसे लिखना भी तो पड़ेगा। तो भाषणेन लेखनेन च, तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, विचार अभिव्यक्ति काव्य कौशलाभ्य क्रियते श्रवण पठनाभ्यम, भाषण लेखनाभ्यम, लेखनम श्रवणाभ्यम या फिर श्रवण भाषणाभ्यम। बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण पाठनाभ्यम। क्या हो जाएगा? श्रवण पाठनाभ्याम। विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, सुनकर पढ़ना। क्या होता है? सुनकर पढ़ना विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होगा, श्रवण पाठनम नहीं होगा। मैंने आपको बताया था विचार अभिव्यक्ति के लिए तो भाषण होता है। थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर दी मैंने, भाषण लेखनाभ्यम होगा। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति के लिए क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं बड़ी बड़ी वीडियो में। ठीक है, किसी को बताना नहीं, शेयर करते जाना है। भाषा कौशलों को अर्थ ग्रहण एवं अभिव्यक्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। अर्थ ग्रहण से संबंधित, जिसे श्रवण और पठन कहते हैं, जिसे ग्रहण कौशल भी कहते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करना और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यानी कि इन दोनों से मेरे प्यारे मित्र अर्थ ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्थ ग्रहण संबंधी। ठीक है, पठन कौशल, पठन को बिल्कुल प्यारे मित्रों कलर चेंज कर ले रहा हूं आपके लिए। पठन को भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से सस्वर पठन व मौन पठन के रूप में दो भागों में विभाजित किया गया है। सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थ ग्रहण अधिक से शीघ्रता में होता है। ठीक है, बिल्कुल इससे स्पष्ट होता है कि श्रवण की अपेक्षा पठन से अर्थ ग्रहण अधिक होता है। अभिव्यक्ति से संबंधित दो होते मेरे प्यारे मित्रों, आपने देख लिया। अर्थ ग्रहण से संबंधित कौन से हैं? श्रवण और पठन। अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं भाषण और लेखन, यानी मौखिक अभिव्यक्ति और पठित वस्तु की अभिव्यक्ति। आप एक बात बताओ सर, इनको कैसे याद करें? कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल पुनीत सर आपको याद कराएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो सर चीज की? ठीक है, देखो अर्थ ग्रहण करेंगे, ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर करेंगे और पढ़कर करोगे। पढ़कर भी माइंड में रखोगे, सुनकर भी कान में रखोगे। ठीक है, तो ग्रहण कर रहे हैं। और आप अभिव्यक्त कर रहे हो, यानी बोलोगे तो किसी दूसरे को सुनाओगे, यानी आप बोल रहे हो तो दूसरे के लिए है। ठीक है, और आप लिख रहे हो तो आउटरनल है, यानी इंटरनल नहीं है, ये क्या है? आउट फॉर्म में है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो आउट फॉर्म हो जाएगी, यानी लिख रहे हो तो आपको दिखेगा, दूसरा भी पढ़ सकता है, लेकिन आप सुनोगे तो आप खुद ही तो सुनोगे। ठीक है, और ऐसे ही आप पढ़ोगे तो खुद ही तो पढ़ोगे। इनको तो दूसरा भी कर सकता है, लेकिन आप उन दोनों को तो एक अकेले ही करोगे। ठीक है, समझ गए होंगे जी। भाषण में शुद्धोच्चारण का सर्वाधिक महत्व होता है, जबकि लेखन में वर्तनी का सर्वाधिक महत्व होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषण में सबसे जो महत्व होता है वो शुद्ध उच्चारण का होता है, और लेखन में मेरे प्यारे साथियों शुद्ध वर्तनी का होता है। ठीक है, याद रख लेना, इंपोर्टेंट चीजें हैं। संस्कृत चतुर्विदे का भाषा कौशल से तृतीय कौशलम अस्ति। आपसे पूछा गया है कि संस्कृत के 4 कौशलों में से तीसरा कौशल कौन सा है? आपके ऑप्शन है लेखन कौशलम, भाषण कौशलम, श्रवण कौशलम या पठन कौशलम। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, क्रम से याद रख लेना, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है? फर्स्ट कौन सा होता है सर? श्रवण होता है। मैंने आपको क्रम याद कराया था, LSRW लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी भाषण देना, R से रीडिंग यानी कि पढ़ना, W से राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है, तो तीसरा कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? R है। R कौन सा है? पठन कौशल। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी कर देंगे। ठीक है, याद हो गया होगा। पठनम लिखित रूप में विद्यमान अंश को प्रकट रूप से अथवा मन ही मन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल होता है। भाषा कौशलों में पठन कौशल 3 कौशल होते हैं। कौन सा कौशल है? तृतीय कौशल है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, सभी लोग बताएंगे,
पठन कौशले भवति सस्वर वाचनम मौन वाचनम शुद्ध लेखन परिमार्जनम अंत्यक्षरी श्लोक निचनम भाषंस्य लपि रूपम अवतारण रूपम। बिल्कुल साथियों, आपसे पूछा है पठन कौशल का मूल उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था मेरे प्यारे मित्रों, सस्वर वाचनम मौन वाचनम। जो पठन कौशल है वो किसके अंदर होता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो सस्वर वाचनम और मौन वाचन के अंतर्गत होता है। ठीक है, शुद्ध लेखन किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित है। ठीक है, अंताक्षरी किससे संबंधित है, भाषण से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषण से संबंधित है। और भाषा लिपि रूपम ये भी लेखन से संबंधित है। ठीक है, तो सस्वर वाचनम और मौन वाचनम पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, याद रख लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर आपको मेरे प्यारे मित्रों ई बुक लेनी है तो आप मुझे नंबर पर मैसेज कर देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों देख लेना, आपके लिए जो पठन के भेद होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो पठन के भेद होते हैं सस्वर पठन और मौन पठन दो प्रकार के होते हैं। सस्वर में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो मौन वाचन है वो द्रुत मौन वाचन और गहन मौन वाचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर पठन के लिए आवश्यक है शुद्ध उच्चारणम, भाव ग्रहणम, कठिन निवारणम या फिर प्रश्नानम समाधानम। बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। सस्वर पठन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे मित्रों शुद्ध उच्चारण, उच्चारण करना सबसे शुद्ध आना चाहिए। ठीक है जी। इसके दो रूप होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, व्यक्ति के आधार पर पठन के दो भेद होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं, दो होते हैं। सस्वर पठन किसे कहते हैं सर, सस्वर पठन स्वर सहित किया जाने वाला पठन सस्वर पठन कहलाता है। इसके माध्यम से छात्र मौखिक अभिव्यक्ति भी सीखते हैं। लिपि प्रतीकों को उच्चारण के साथ पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही सस्वर पठन है। सस्वर पठन के जो उद्देश्य हैं क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, शब्दों की ध्वनियों को ज्ञान करना, शुद्ध उच्चारण की योग्यता उत्पन्न करना, पठन के साथ अर्थबोध करना, सस्वर पठन में रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लय गति यति आरोह अवरोह विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता को उत्पन्न करना है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, वर्ण संप्रामत पद्धति कस्य विधि अपर नाम वर्तते, अक्षर विधे, व्याख्या विधे, सूत्र विधे या फिर कथा विधि। यानी आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, वर्ण के समान जिसमें वर्णों की अपेक्षा की जाती है, मेरे सामने वर्ण यानी जिसमें वर्णों का आकलन किया जाता है, वो उसका दूसरा नाम क्या है, उस विधि का दूसरा नाम क्या है, जिसे वर्ण समान पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल साथियों, वर्ण को क्या कह सकते हैं, वर्ण को क्या कह सकते हैं सर, अक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं, तो इसे अक्षर विधि भी कह देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा वर्णमाला विधि। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधि संति। कैसी विधि हैं, वाचन शिक्षण की है, श्रवण शिक्षण की है, चिंतन शिक्षण की है या फिर स्मरण शिक्षण की है। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर वाचन शिक्षण हो जाएगा। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि और वाक्य शिक्षण विधि वाचन शिक्षण की है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, वर्ण समासमर पद्धति कस्य विधि अपर नाम, यह वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल उसकी व्याख्या देख लीजिए आप एक बार। पठन या वाचन शिक्षण की विधियां, वर्णमाला विधि, वर्ण विधि या वर्ण सामान्य विधि, अक्षर विधि या अक्षरबोध विधि कहते हैं। ठीक है, पद पद्धति, शब्द शिक्षण विधि, चित्र विधि, देखो और कहो विधि ये होती है। वाक्य विधि और वाक्य गठन विधि होती है। ध्वनि साम्य विधि होती है, अनुकरण विधि होती है, संगति विधि और साचर्य विधि होती है और भाषा यंत्र विधि होती है। ठीक है, याद रख लेना, पठन कौशल की इंपोर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, वर्णो उच्चारण शिक्षण ने कस्य नियमित प्रशिक्षण भवति, यानी वर्ण उच्चारण के लिए सबसे नियमित चीज क्या होती है। अगर हम वर्णों का उच्चारण नियमित रूप से करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा, आपके ऑप्शन है स्वर यंत्रस्य, श्रवणेन्द्रस्य, घ्राणेन्द्रस्य या फिर स्पर्शेन्द्रस्य। तो बिल्कुल सभी को पता होगा, इससे स्वर यंत्री का विकास होगा, आप अच्छे से बोल पाओगे अगर वर्णों का उच्चारण स्थान नियमित रूप से करोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्वर यंत्रस्य हो जाएगा जी। संस्कृत वर्णमाला का स्वर व्यंजन सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है।
बार बार वर्णोच्चारण करवाकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है। उच्चारण के साथ साथ पठन करना सस्वर पठन कहलाता है। अतः वर्णोच्चारण शिक्षण द्वारा स्वर यंत्र या शुद्धोच्चारण का प्रशिक्षण भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला है प्यारे साथियों, वर्णनाम रेखांकते लिपि रूपेण निबंधनम भाषाय कीदृशम रूपम भवति। लौकिक रूपम, मौखिक रूपम, शास्त्रीय रूपम या फिर लिखित रूपम। आपसे पूछा गया है वर्णों के रेखांकित और लिपि रूप को हम क्या कह सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी ऑप्शन डी बताएगा, इसे लिखित रूपम कह सकते हैं। वर्णों के रेखांकित के लिखित रूप को क्या कह सकते हैं, लिखित रूप कहेंगे। ठीक है, भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित हम जान चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिम कौशल विद्यते। इंपोर्टेंट, रीट आरटेट 2012, आरटेट 2015, रीट 2015, रीट 2022 और 2025 में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार लगा लो, रीट 2025 में यही क्वेश्चन छपने वाला है। भाषण अध्ययन अर्थे अंतिम, अंतिम कौशल कौन सा है। मैंने ध्यान से आपको पढ़ाया था, LSRW। सर डब्लू का मतलब होता है, हमें पता है, पुलिस सर ने बताया था, डब्लू का मतलब होता है राइटिंग, राइटिंग का हमें पता है हिंदी में क्या होता है, लेखनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब तो कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, लेखन कलाएं अत्यंत महत्व वर्तते मंचेषु, नाट्येषु, गृहेषु या विद्यालयेषु। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेखन कला का अत्यधिक महत्व किसके लिए होता है। बिल्कुल, अगर आपको लिखना अच्छे से आता है तो आप विद्यालय में टॉपर बन सकते हो। बिल्कुल साथियों, सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जाओ मत, ठीक है, मेरी बात सुन के जाओ। मैंने इतना पढ़ाया तो बात तो सुनोगे ना। रीट पास करने के लिए ई बुक मात्र 49 रुपए में। आपको मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए, आपको विद्या की कसम है, आपको 10 लोगों को इसको शेयर करना पड़ेगा। अगर शेयर नहीं की तो आप रीट पात्रता में पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको सभी को शेयर करना है, क्योंकि आपको ही पता है मेरी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगी है। मुझे संस्कृत नहीं आता था, लेकिन मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, शब्दों को समझा है, गूगल पे सर्च भी किया है कुछ चीज़ों को। तो आपसे एक विनती करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, जिसको भी ई बुक चाहिए, जो इंपोर्टेंट ई बुक है मेरे प्यारे साथियों, आप ले सकते हैं। ऑफर 26 जनवरी से 31 जनवरी तक है। मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के 1000 प्रश्न, राजस्थान जीके के 2500 प्रश्न और पुराने सभी प्रश्न 2011 से 2023 तक के व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको ओनली 49 रुपए में ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं रहने वाली हैं। तो एक हमारे लिए संस्था की सहायता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी उम्मीद के परे ये वीडियो रहा होगा हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो बिल्कुल समझ लेना मैं क्या वरदान दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप सभी रीट पात्रता अच्छे से नंबर से पास करें, मेरा एक ही मिशन है, आप अच्छे नंबर से पास करें। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।